हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ग्राफ जानने से पहले सब लोग को जो लास्ट लेक्चर में हम टेबल प्रिपेयर किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए सर्कुलर फंक्शन, इट मीन्स सर्किल में हम अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड किए थे, वहीं से टेबल फॉर्म किए थे। अब उसी टेबल से जस्ट हम साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग एंगल्स के लिए लिखे हैं। ये एंगल जस्ट सबको फिर से बता दें, ये एंगल्स हम रेडियन में लिखे हैं, लेकिन अभी पहली बार जो अभी 11th में पढ़ रहे होगे उसके लिए रेडियन में एंगल्स को थोड़ा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन तुमको याद रखना होगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। तो जैसे तुम लोग डिग्री में 0, 30, 45, 60 ऐसा माइंड में रखते थे, तो उस डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंगल रेडियन में क्या है ये सब को माइंड में रखना होगा। तो ये जस्ट बता दें, 0 दिस इज 30 डिग्री, पाई बाई 6, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री एंड 2 पाई 360 डिग्री। तो ये वन कंप्लीट रोटेशन के लिए साइन का और कॉस का वैल्यू लिखा गया है। तो अब हम इसी के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। होते हैं 6, लेकिन हम यहां 2 ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि फिजिक्स ओरिएंटेड अभी हम ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। जब मैथमेटिक्स में हम बताएंगे तो वो मैथमेटिक्स वाला में हम साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सबका ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स ओरिएंटेड है तो जिनका फिजिक्स है उन बच्चों के लिए केवल साइन और कॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम यही दोनों बता रहे हैं। तो यहाँ पे साइन के ग्राफ के लिए जस्ट हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू साइन x और इसका ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल है, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन होना चाहिए, तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। Cartesian coordinate plane. This is minus x, it means x dash, and this is x, this is y, this is y dash. तो अब ये जो y है वो sin x का वैल्यू है और जो x है वो एंगल है। तो हम जो एंगल डिनोट करेंगे, इस पे एंगल डिनोट करेंगे x एक्सिस पे, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा sin x का वो हम y एक्सिस पे डिनोट करेंगे। तो हम इस पे एंगल डिनोट कर लेते हैं ना, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इस साइड भी ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, और भी ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो और भी हम कुछ आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो और इधर y एक्सिस पे हम 1 रखते हैं और ये नीचे -1। 1 और -1 इसलिए क्योंकि पता हो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है और मिनिमम वैल्यू -1, तो इसलिए 1 और -1 के ही बीच में जो ग्राफ है वो आने वाला है, तो हम वही केवल शो किए हैं। यहां 2 -2 नीचे शो करने से कोई फायदा नहीं है, तो 1 और -1 ही रहने देगा। तो अब आते हैं ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने का लॉजिक क्या है, सबसे पहले इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कुछ पॉइंट्स हम यहां पर डिनोट कर देंगे और उनको ज्वाइन करके हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में 10th में ड्रॉ करते थे। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं, जब x का वैल्यू 0, मतलब ये जो एंगल है वो x है और ये जो है वो जो वैल्यू है इधर इस साइड में वो y का वैल्यू है। तो x 0 y 0, जब x का वैल्यू 0 है तो यहां पे साइन x 0, तो x 0 0 ये ग्राफ का पोर्शन हम यहां पे हाईलाइट कर रहे हैं। फिर x पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 सिंपल 1/3 ऑफ द पाई बाई 2, तो 1/3 इसको 1/3 पार्ट में बांट दे तो यहां पे आ जाएगा। तो पाई बाई 6 ये है, तो पाई बाई 6 पे 1/2 है, तो 1/2 0 और 1 के ठीक बीच में, इट मींस यहां पे होगा। फिर उसके बाद पाई बाई 4 1/√2 एंड 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.707, तो पाई बाई 4 पे तो 0 और पाई बाई 2 के ठीक बीच में होगा ये पाई बाई 4, तो 0.707 1/2 के ठीक ऊपर में थोड़ा सा, इट मींस यहां पे हम डिनोट कर रहे हैं। फिर उसी तरह
पाई बाई 3 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 इट मींस यहां पे आ जाएगा पाई बाई 3, और ये जो है वो पाई बाई 4 है। तो पाई बाई 3 पे वो कितना है √3/2, एंड √3/2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 समथिंग आएगा, तो इट मींस ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। अब पाई बाई 2 पे, ये पाई बाई 2 पे 1 तुमको दिख रहा होगा, तो पाई बाई 2 पे 1, फिर पाई पे 0 दिख रहा होगा, तो पाई पे यहां 0 आ जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, तो 3 पाई बाई 2 पे नीचे आ जाएगा -1 के पास यहां पे, और 2 पाई पे 0। अब सोचो ये जो पॉइंट मिला, अब इन्हीं को ज्वाइन कर दें, तो जब इन्हीं को ज्वाइन करेंगे तो जो ग्राफ है कुछ इस तरह से मिलेगा। आगे तुम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते, इट मींस ऐसे बहुत सारे छोटे एंगल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो कुछ एंगल्स हम ले लिए और उनको ज्वाइन कर दिए, तो इस तरह का हमको कर्व मिल रहा है। तो अब आगे का और पीछे का कैसे ड्रॉ करेंगे इसका लॉजिक समझ ला, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले तो डीपली पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स वाले के लिए जस्ट समझा दें कि ये कैसे आगे हम ड्रॉ करेंगे। तो वो लॉजिक देखो, हम लोग सर्कुलर फंक्शन में पढ़े थे कि अगर यूनिट रेडियस का सर्किल है, तो यहां से यहां अगर हम रोटेट करते हैं तो 360 तक जाते हैं, तो 360 मतलब 2 पाई तक जाते हैं। तो 2 पाई के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो 2 पाई के बाद का जो वैल्यू होगा वो वही होगा जो 0 से लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो 2 पाई से लेकर के, ध्यान रखना, 4 पाई, तो 2 पाई से लेकर के 4 पाई तक का वैल्यू वही होगा जो 0 से लेकर के 2 पाई तक का होगा। क्योंकि अगर हम जैसे ही 2 पाई तक पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो वापस कहीं ना कहीं हम 0 वाले को रिट्रेस कर रहे हैं। तो अगर करेस्पॉन्डिंग साइन एक्स का वैल्यू चाहिए 2 पाई से 4 पाई तक के लिए, तो हम वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो 0 से 2 पाई तक के लिए है। तो ये तुम समझ सकते हो, क्योंकि 2 पाई से 4 पाई तक 0 to 2 पाई वाले के साथ कॉन्साइड करता है। तो 2 पाई से 4 पाई तक का ग्राफ जस्ट हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, इसको कंप्लीट उठा करके यहां रख दो, तो वो कैसा आएगा, ना ये सब आइडेंटिकल से, मतलब यहां से यहां तक जो है ग्राफ, इसी को कंप्लीट ये रख दिया गया। अब अगर हम 4 पाई से 6 पाई तक यहां से अगर रोटेशन कंटिन्यू रखें, तो 4 पाई से 6 पाई तक का ग्राफ वही होगा जो अगेन 0 से 2 पाई तक का है और 2 पाई से 4 पाई तक का है। उसी तरह अगर यहां से सोचो, अब हम 0 से 2 पाई तक का जान चुके हैं, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कंसंट्रेट करना, यहां से अगर हम इधर की तरफ रोटेट करें, तो 0 से अगर हम क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो -2 पाई से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो -2 पाई से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो -2 पाई से 0 तक का ग्राफ वही होगा, -2 पाई से 0 तक का ग्राफ वही होगा जो 0 से 2 पाई तक का ग्राफ है। तुम समझ सकते हो वापस वही। तो इट मींस इसको भी अगर हम रिट्रेस करें, ये देख सकते हो, और यही कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये जो मिला, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अगर साइन का तुम ड्रॉ कर लिए हो तो तुम कॉस का आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो ये था साइन का ग्राफ, और सबको ये शेप याद होना चाहिए कि साइन एक्स, इट मींस ये जो ग्राफ मिल गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। और जब इसका यूज आएगा तब उसमें और भी डिटेल तुमको बताया जाएगा कि इसका क्या यूज है, लेकिन रैंडम तुमको साइन एक्स का ग्राफ अपने माइंड में रखना है कि उसका शेप कैसा होता है। यह हमेशा ऊपर में 1 से ऊपर नहीं जा सकता और नीचे में -1 से नीचे नहीं जा सकता। तो साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अब ये ग्राफ सब लोग ड्रॉ कर लोगे अच्छे से, और इसके बाद हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो ये सब लोग ड्रॉ कर चुके हो, तो अब हम जस्ट देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। इसी में हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट थोड़ा एपी चेंज होगा, एंगल्स तो सारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वही लेना होगा। अब देखते हैं एंगल्स दिया गया है। तो अब हम बात करें 0 पे, इट मींस y इज इक्वल टू cos x के लिए है अपना।
तो 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो 0 पे 1 हो जाता है, इट मींस यहां पे 0,1 ग्राफ यहां पे होगा। फिर π/6 पे √3/2, तो π/6 पे √3/2 0.8 समथिंग आएगा, तो ये यहां। फिर π/4 पे 1/√2 0.7 समथिंग, ये। फिर उसी तरह π/3 पे 1/2, इट मींस यहां पे, और π/2 पे 0 यहां पे। फिर उसी तरह पाई पे -1 दिख रहा होगा ग्राफ में, पाई पे -1 है, यहां लोकेट कर रहे हैं। फिर 3π/2 पे 0 होगा, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद 2π पे 1, इट मींस अगेन यहां पे। अगर इन सबको ज्वाइन करें तो ग्राफ का शेप देखोगे, तो ये है 0 से 2π तक का। अगेन अगर हम 2π से 4π तक का ड्रॉ करें, वही होगा जो 0 से 2π तक का है, क्योंकि रोटेट करते समय 2π के बाद हम 4π तक वही ग्राफ को रिट्रेस करेंगे जो 0 से 2π तक का होगा। तो 2π से 4π तक इसी को उठा करके यहां पे रख देते हैं, तो इट मींस ये समझ लो 0 से 2π तक है। तो ये यहां से यहां तक जो ग्राफ था वही यहां से, फिर वही उसी तरह निगेटिव में तो -2π से 0 तक का ग्राफ वही होगा जो 0 से 2π तक का है। इट मींस अगेन ये जो -2π है हम यहां से रिट्रेस करते हैं। तो इस तरह से ये तुमको दिख रहा होगा कि जो cos x का ग्राफ है वो sin x के शेप जैसा दिखता है, सेम नहीं है, क्योंकि sin x वाला तुमको यहां से दिख रहा होगा ऐसा। तो जस्ट हम इसी में sin x वाला भी फिर से ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो ये cos x का हो गया। अगर हम इसी में sin x का भी ड्रॉ करें, जस्ट ये तुम लोग सेपरेट पहले ड्रॉ कर लोगे वीडियो पॉज करके, फिर इसी में हम sin x का ड्रॉ करते हैं, तो sin x का ग्राफ इसमें कैसा आएगा। तो ये sin x का ग्राफ था, ये sin x का और ये दोनों का शेप सेम दिख रहा होगा, जस्ट ये शिफ्टेड होगा। तो जब बहुत ज्यादा डीपली पढ़ोगे, जब यूज तुमको मिलेगा ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में, इसका बहुत अच्छे से यूज है। लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट होता है तो कौन साइन और कौन कॉस के इक्विवेलेंट दिखता है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन एंड वेव में तुमको अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी के लिए जस्ट साइन और कॉस का जो जनरल ग्राफ कैसा होता है वो तुमको ड्रॉ कर लेना है, वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा डिग्री और रेडियन कन्वर्जन है, जो अभी तक तुम्हारे माइंड में एंगल्स वो डिग्री में होते होंगे, लेकिन जनरली आगे रेडियन में यूज होता है, तो वो कंफ्यूज ना हो, तो एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि एंगल को डिग्री के इक्विवेलेंट अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो वो कितने रेडियन के इक्वल होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके जो हमको फिजिक्स में काम आने वाला है। और भी थोड़ा बहुत यूज होता है, तो जब जो चैप्टर आएगा, इतना जान लेने के बाद जब जो चैप्टर आएगा अगर उसमें तुमको ऐड करके बता दिया जाएगा तुम अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि कंप्लीटली मैथमेटिक्स तुमको यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा सकता। तो जस्ट ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन इतना ही। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में तुमको मैथमेटिकल टूल्स में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट उतना तुम लोग को नहीं पता होगा जो 10th तक पढ़ना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का यूज करके तुम काइनेमैटिक्स बहुत बेटर ढंग से समझ पाओगे, जो काइनेमैटिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें कैलकुलस भी यूज होता है, काइनेमैटिक्स भी यूज होता है। कैलकुलस में जो 2 पार्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी आगे आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, उसमें हम बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद अभी और भी कॉन्सेप्ट, सर्किल, इलिप्स, पाराबोला, इसके भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। और ये सारे के सारे तुमको लगभग शुरुआत के चैप्टर्स में ही 11th के फिजिक्स में तुमको यूज करने को दिख जाएगा। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जैसे ही ये सारे सेक्शन फिजिक्स के चैप्टर में यूज होते हुए दिखेंगे तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बचने के लिए तुम मैथमेटिकल टूल्स पेशेंटली अच्छे से समझोगे, तभी किसी चैप्टर्स को आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बीच बीच में तुमको हमेशा
प्रॉब्लम होता रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।